आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 11th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा यानी कि चैप्टर नंबर 2। जी, तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टैटिक्स की हेल्प से कैसे डाटा को कलेक्ट किया जाता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के अंडर, और इसे कलेक्ट करने के क्या क्या टाइप होते हैं। जी, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक डाटा को स्टैटिकल टूल की हेल्प से दो सोर्सेज से इकट्ठा किया जा सकता है, बाय द यूज़ ऑफ प्राइमरी सोर्सेज एंड बाय द यूज़ ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं। प्राइमरी सोर्सेज एक वो सोर्सेज होते हैं जिनकी हेल्प से फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट किया जाता है, यानी कि फ़र्स्ट टाइम कोई भी डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उसे कलेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेटर खुद पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्फॉर्मेंट से जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। यानी कि ये जो डाटा होता है ये बिल्कुल फ्रेश होता है और इसे इसके ओरिजिन से, यानी कि जहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है या जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है वहाँ से इसे कलेक्ट किया जाता है बाय द इन्वेस्टिगेटर। जी, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी डाटा, यानी कि जो डाटा सेकेंड टाइम, यानी कि किसी इन्वेस्टिगेशन को दोबारा से करने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए जब फर्स्ट हैंड डाटा को यूज़ किया जाता है तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। जी, इस डाटा का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कलेक्ट करने का वो ये होता है कि उसे किसी पर्सनल यूज़ के लिए किसी थर्ड पर्सन द्वारा यूज़ किया जाता है, और ये कंपेयर टू प्राइमरी डाटा जो होता है डिफरेंट होता है, क्योंकि इसे जब हम किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज हो जाता है और इसमें जो ओरिजिनलिटी है वो भी प्राइमरी डाटा के हिसाब से कम रहती है, क्योंकि प्राइमरी डाटा जो होता है वो फर्स्ट हैंड डाटा होता है और सेकेंडरी डाटा जो होता है वो सेकेंड टाइम पर यूज़ किया जाता है और उसे कलेक्ट करने का जो काम होता है वो या जो ऑब्जेक्टिव है उसका वो डिफरेंट होता है प्राइमरी डाटा के अकॉर्डिंगली। जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के हमारे सिलेबस में क्या क्या जो हैं सोर्सेज दिए गए हैं या क्या क्या टाइप दिए गए हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्टैटिकल टूल की हेल्प से डाटा को इकट्ठा करने के लिए, प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करने के लिए 4 मेथड्स बताए गए हैं। पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो ये मेथड है, ये मेथड तब यूज़ किया जाता है जब जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया है वो बहुत शॉर्ट हो और हमें जो है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो। इस मेथड के अंडर क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो पर्सनली जाके लोगों से मिलता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसे डाटा को कलेक्ट करके अपने पास रख लेता है। जी, ये जो डाटा होता है ये कंपैरेटिवली कलेक्ट करना आसान होता है, क्योंकि इसे कलेक्ट करने के लिए हमें लिमिटेड एरिया या कम एरिया की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ही इसे हम लोग यूज़ करते हैं। जी, जो सेकंड मेथड होता है वो होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि जब इन्वेस्टिगेटर खुद जो है इन्फॉर्मेशन उसे कलेक्ट नहीं करता है, उसे कलेक्ट करने के लिए वो कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज का यूज़ करता है या किसी और अपने जूनियर एम्प्लॉयज़ से इन्फॉर्मेशन को जो है कलेक्ट करवाता है। ये डाटा तब यूज़ किया जाता है, मोस्टली ये डाटा तब यूज़ किया जाता है जब हमें किसी बड़े एरिया में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो और इन्फॉर्मेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें डेली बेसिस पे होती है। ये जो मेथड होता है ये कंपैरेटिवली हमारे डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन वाले मेथड से इकोनॉमिक होती है, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद एरिया का सर्वे नहीं करता है, वो किसी थर्ड पार्टी से करवाता है या थर्ड पर्सन से करवाता है और वो सब लोगों से ना मिलकर कुछ लिमिटेड लोगों से मिलता है और तब डाटा को कलेक्ट करता है, और इसके द्वारा कलेक्ट की गई जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंपैरेटिवली कम रिलायबल होती है जितनी कि हमें मिलती है फ्रॉम डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जी, अब जो हमारा थर्ड होता है वो होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल रिसोर्सेज और करस्पॉन्डेंट्स। जी, ये जो मेथड होता है ये अधिकतर उन
एजेंसीज़ के द्वारा यूज़ किया जाता है, जिन्हें इंफॉर्मेशन की डेली रिक्वायरमेंट होती है, फ्रिक्वेंट रिक्वायरमेंट होती है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि ये जो मेथड है ये वो लोग यूज़ करते हैं जो न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में या किसी डेली पब्लिश या वीकली पब्लिश होने वाली मैगजीन्स के लिए काम करते हैं। जी, इसमें क्या होता है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो लोकल सोर्सेज के द्वारा कलेक्ट की जाती है, यानी कि न्यूज़ चैनल अपने जो कॉरस्पॉन्डेंट्स होते हैं या जो अपने रिपोर्टर्स होते हैं उन्हें हर एक एरिया में इस्टेब्लिश कर देते हैं और उनके थ्रू से वो इन्फॉर्मेशन जो है डेली बेसिस पे कलेक्ट करते हैं और फिर उसे अपने न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल में दिखाते हैं। जी, इस तरह का जो मेथड होता है ये बहुत बड़े एरिया को कवर करने के लिए होता है और रिलेटिवली दोनों मेथड जो हमने ऊपर पढ़े हैं उनके मुकाबले ये एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इस मेथड में बहुत सारे लोगों का एंगेजमेंट होता है और उन्हें हायर करने के लिए एजेंसी को बहुत सारे खर्चे करने होते हैं। जी, जो अब हमारा थर्ड मेथड के बाद जो हमारा फोर्थ मेथड है वो है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर और शेड्यूल। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चनियर क्या होता है। क्वेश्चनियर एक सेट ऑफ रिटन क्वेश्चन होता है जिसमें कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो सब लोगों से पूछे जाते हैं और उनके बेसिस पे जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत शॉर्ट होते हैं, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं और इनका जो आंसर होता है वो मोस्टली येस और नो में इन्फॉर्मेंट जो होता है वो देता है इन्वेस्टिगेटर को। जी, तो ये जो मेथड होता है इसके दो सब मेथड होते हैं, एक मेलिंग मेथड और एक इनमरेटर मेथड। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मेलिंग मेथड क्या होता है। मेलिंग मेथड में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो एक क्वेश्चंस का सेट बना के, यानी कि एक क्वेश्चनर बना के जितने भी लोग जिनसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है उन्हें मेल कर देता है और फिर जो इन्फॉर्मेंट होते हैं वो उन क्वेश्चंस के आंसर देके उसे रिप्लाई कर देते हैं, उसे भेज देते हैं इन्वेस्टिगेटर के पास। इससे इन्वेस्टिगेटर के पास जो है इन्फॉर्मेशन आ जाती है और वो डाटा कलेक्ट कर लेता है। जी, अब नेक्स्ट जो है हमारा इनमरेटर मेथड। इसके अंडर क्या होता है, इसके अंडर जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपना एक जूनियर अपॉइंट कर देता है और वो उसके बेसिस पर क्वेश्चनियर को तैयार करके जो है इन्फॉर्मेंट्स के पास जाता है और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। यानी कि अगर इसमें बात की जाए तो इसमें जो है इन्वेस्टिगेटर खुद कोई काम नहीं करता है, वो अपना एक जूनियर अपॉइंट कर लेता है इस काम के लिए। जूनियर ही क्वेश्चनियर तैयार करता है, क्वेश्चन से हेल्प से जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके वो इन्वेस्टिगेटर के पास भेज देता है। तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के जितने भी मेथड्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के सोर्सेज के बारे में, मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। जी।